एक विचार, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा, बहुत बड़ी शक्ति होती है उसमें। एक विचार अंधेरे में चिंगारी की तरह आपकी लाइफ के मार्ग को रोशन करने की कैपेसिटी रखता है। और अगर आप उसी एक विचार को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं तो आज आपकी लाइफ की जो रियलिटी है उसको बदलने की क्षमता रखता है। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। अभी सुबह के 4:15 हो रहे हैं, तो हमेशा की तरह मैं आज भी सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। अगर आप चाहती हैं कि आपके सारे काम टाइमली हों, बिना टेंशन के हों, तो जरूरी है कि अपने 24 घंटे का यूज स्मार्टली किया जाए, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं जो हम सभी के लिए सेम है। मेरे साथ ब्रूनो भी जाग जाता है और इसका डेली का रूटीन है कि इसको इस टाइम छत पर जाना ही होता है। आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। छत पर जो छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं ना, उन्हें देखकर इसका शिकारी मूड ऑन हो जाता है। और इसके पास भी सिर्फ यही 3-3.5 घंटे होते हैं सुबह के, और शाम का होता है आधा से 1 घंटा, जिसमें ब्रूनो को खुली हवा मिलती है। अदरवाइज हम सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, तो दिन भर इसको फिर नीचे ही रहना होता है। देखिए कितने अच्छे से एकदम बढ़िया से मौसम का मजा ले रहा है। तो ये यहाँ पर खेलता रहेगा और मैं नीचे जाकर अपने डेली के काम शुरू कर दूंगी। हमारे दिमाग में अच्छे बुरे कई तरह के विचार आते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन विचारों को, उन थॉट्स को अपनी लाइफ में कितना अप्लाई करते हैं। विचार जैसे दिन भर दौड़ दौड़ कर मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी मेरे काम ही खत्म नहीं होते हैं। पूरा दिन मेरा सबको खुश करने में चला जाता है, मुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। या फिर मैं तो इतना खाना भी नहीं खाती हूँ, अपनी डाइट भी कम कर दी है, फिर भी मेरा वेट है कि कम ही नहीं हो रहा है। या फिर मुझे पूरे दिन थकान, आलस और बॉडी पेन रहता है। ऐसा क्या करूं कि शरीर एक्टिव रहे, एनर्जेटिक फील करूं। इस तरह के डिफरेंट विचार जो हमें परेशान करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि कोई दूसरा आकर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा या कोई सॉल्यूशन बताएगा। पर सच बात तो ये है कि सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन भी किसी और के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। और वो है अपने लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना। अगर आप अपने लिए थोड़ी सी भी, मतलब 100 में 50% भी अगर स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो समझ लेना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बस इसी स्ट्रिक्टनेस को आप अपना मेन स्विच समझिए, या मेन पावर, या मेन हथियार। जो आपको समझना है समझिए, पर अपने लिए स्ट्रिक्ट जरूर बनिए। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्टनेस तो बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप स्ट्रिक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे उनका भला होगा। आज बुरा लग रहा है, लगने दो, लेकिन भविष्य में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर अपने लिए क्यों नहीं, बस जरूरत है शुरू करने की। कहते हैं ना कि ओनली 1 स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। जिम के बाद कुकिंग और लंच पैकिंग के बाद मैं आ गई थी हॉस्पिटल। जब आप थोड़ा वक्त अपने को देना शुरू करते हैं तो आप अपने काम भी खुश होकर करते हैं, और खुश होकर किए गए काम आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो जो सुबह का टाइम है, जितने भी टाइम आप उठती हैं, उसमें से सिर्फ आधा घंटा आप अपने आप को दीजिए। कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, इन सब को एकदम किनारे रख दीजिए। सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने को फोकस करो और निकल जाओ एक वॉक पर। जिम करो, योगा करो। वो आधा घंटा आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि आपने अपने लिए कुछ किया। फिर भले ही पूरा दिन आप दूसरे काम में बिजी रहीं, अपने आप को दिया गया वो आधा घंटा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा, और फिर आप अपने आप को खुश और सेटिस्फाइड फील करेंगे। शुरू में हो सकता है आपका मन ना लगे, भले ही बेमन से जाइए, पर जाइए जरूर। फिर एक दिन आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। आज मुझे घी बनाना है, तो ढेर सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी और घी भी खत्म हो रहा था, तो फाइनली आज घी बनाने का काम भी खत्म हो जाएगा। 2 बड़े टिफिन मेरे पास मलाई हो गई थी, तो मैंने इसके लिए लिया है एक बड़ा बर्तन और मलाई को इसमें डालकर अच्छे से मथ लिया है। और देखिए कितना सारा मक्खन निकला है। लगभग 2 किलो घी तो निकलेगा ही, बल्कि 2 से ज्यादा ही निकलेगा। जितना हो सके, जहां तक संभव हो, घर की बनी हुई चीजों को प्रेफरेंस दीजिए। हालांकि बात सही है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम वर्किंग हैं, घर भी देख रहे हैं, तो हर चीज को घर में बना पाना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर घी बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको डब्बे में भर लूंगी।
और इसमें जो मट्ठा निकला है इसमें मैं अपने सारे भगवान जी की मूर्तियाँ साफ कर लूँगी। सारी मूर्तियाँ पीतल की हैं और थोड़ी सी गंदी सी काली सी भी दिखने लगी हैं, जबकि मैं इन मूर्तियों को और मंदिर को हर एकादशी के एक दिन पहले क्लीन करती हूँ। मूर्तियों को क्लीन करने के लिए मैं हमेशा पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ, लेकिन जब आप किसी भी क्लीनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं ना, एक तो उनको साफ करने में हमारा टाइम बहुत लगता है और मूर्तियाँ भी इतनी अच्छे से साफ नहीं होती हैं। ये मट्ठा एकदम इजी तरीका है पीतल के बर्तन और मूर्तियों को साफ करने का। सभी को इसमें बस आपको डिप करना है। तो मैंने इन सबको अच्छे से डिप कर दिया है और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि ये एकदम साफ हो गई हैं। ये देखिए, मैंने तांबे के 2 लोटे भी इसमें डाले थे। जितना पार्ट मट्ठा के अंदर था वो एकदम साफ हो गया है और ये वाला जो पार्ट है ये इसमें डिप नहीं हुआ था, तो ये एज इट इज गंदा है। तो इनको फिर से मैं थोड़ी देर के लिए डिप कर दूंगी। मूर्तियाँ कितने अच्छे से चमक गई हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। मेरा जो मंदिर है वो मार्बल का है। जब भी मैं मूर्तियाँ साफ करती हूँ, मंदिर भी पानी डालकर अच्छे से धो देती हूँ। साथ ही मशीन भी हो गई थी, तो बेडशीट्स भी मैंने सूखने के लिए डाल दी हैं। कुछ डोरमैट थे जो काफी गंदे हो गए थे, उनको भी मैंने मशीन में डाल दिया है और कल जब मैं जिम जाऊंगी तो उससे पहले मैं मशीन को लगा कर जाऊंगी। अभी भी एकदम ठंडी और मस्त हवा चल रही है। आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और देखिए थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। बारिश का मौसम और चाय पकौड़े की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही मेरे बेटे को पता चला कि बारिश हो रही है, तुरंत ही फरमाइश आ गई, माँ पकौड़े बना दो। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के पकौड़े। पनीर को मैंने मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है। पैन में हल्का सा ऑयल डालकर पनीर को सेक लिया है और सिंपली हरी मिर्च और नमक डालकर बेसन के घोल में पनीर को लपेटकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। और रेडी है हमारे वेरी सिंपल, इजी एंड टेस्टी पनीर पकौड़े। तो आइए मिलकर इस बारिश में पकौड़े हम एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।